क्या अगर योगी प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान में आज भारत का झंडा लहरा रहा होता? यह सवाल दोस्तों इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका ने जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर का समझौता कराया तो एक वर्ग और खास तौर पर योगी का समर्थक यह कहने लगा कि अगर योगी प्रधानमंत्री होते तो भारत इस तरीके का समझौता न करता और पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ करते। हालांकि चीजें बदली जब यह पता चला कि सीजफायर का फायदा भारत को कैसे मिलेगा वो समझ में आया और साथ ही साथ जो ट्रंप की बड़बोली भाषा है उसका जवाब भारत ने दिया तो चीजें पलट गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम इस तरीके में आना ये कोई पहली बात नहीं हो रही है कि पाकिस्तान को सबक कोई सिखा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ। अब मैं इसके कुछ प्रमाण दिखाता हूं, लोग क्या कह रहे हैं वो भी उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अरविंद चौहान नाम के एक यूजर लिखते हैं, आज अगर योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री होते तो आज का समय कुछ और ही होता। और अभी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं जो मैंने एक्स से लिए हैं। वो ये लगातार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होते तो मामला कुछ और होता। अब देखिए एक और विनय नाम के एक यूजर है, वो लगती है योगी जी की दहाड़ से अच्छे की पैंट गीली हो जाती है। तो पाकिस्तान क्या चीज है? आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा को ही प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, हर समस्या का हल निकल जाएगा। एक और मैं आपको ट्वीट बता देता हूं और उसके बाद जो आपको आगे का ट्विस्ट बताऊंगा हो सकता है आप भी उससे थोड़ा हैरान रह जाएं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री होते तो कभी भी पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश से समझौता नहीं करते। अब पाकिस्तान से बदला योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ही संभव है। अब ये सवाल दोस्तों तब उठने लगे जब अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर वाला समझौता कराया। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया चीजें खुलकर आई तो फिर मामला पलट गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम आना इन सब मामलों में और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात किए जाना जो है वो पहली बार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा कर सकते हैं। अब योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो बीजेपी में इस तरीके से माना जाता है कि मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो अगला जो चेहरा होगा प्रधानमंत्री का वो होंगे योगी आदित्यनाथ। इसका सबसे बड़ा कारण है आरएसएस की विचारधारा को योगी फॉलो करते हैं और योगी जिस तरीके से चलते हैं उसका समर्थन आरएसएस करता है। आरएसएस की पगडंडियों पर ही योगी आदित्यनाथ ने अपना अब तक राजनीतिक सफर तय किया है और उसको किसी भी तरीके की आंच ना आने पाए और आरएसएस के साथ में बीजेपी मिलकर काम करे यूपी में, उसको भी योगी आदित्यनाथ ने तय करके रखा है और वो होता आ रहा है। और पिछले कुछ समय से आरएसएस के पोस्टर बॉय भी योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ का तेज तर्रार रवैया, योगी आदित्यनाथ के तेज तर्रार भाषण लगातार जो है वो पब्लिक में इस बात का मैसेज देते हैं कि ये एक सख्त नेता है जो कि दुश्मन देशों को करारा जवाब दे सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को जिस तरीके से कुचला मिट्टी में दबाने का काम किया उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की छवि बेहद कट्टर बन गई है कि इस तरीके के लोगों को कोई जवाब दे सकता है, बुलडोजर चला सकता है तो फिर वो हथियार भी चला सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो योगी आदित्यनाथ परफेक्ट है। और योगी आदित्यनाथ का भी एक इसी समय पर एक ऐसा बयान निकलकर सामने आता है जो खलबली मचा देने वाला है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का ये बयान देखिए। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है। योगी आदित्यनाथ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब जिस तरीके से दिया जा सकता है वो है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले भी मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई दूसरा फेस प्रधानमंत्री का कोई देखता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का सख्त रवैया लोगों को पसंद आता है, उनके एक्शंस लोगों को पसंद आते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर होते तो पाकिस्तान वाला मामला कुछ और होता। अब एक कारण और समझिए, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जो एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं उससे वो पीछे नहीं भागते। उन्होंने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे तो मिलाया, बुलडोजर चलाएंगे तो चल रहा है। लगातार जो उनका जो मतलब ये फंडा है कि अगर बोल दिया और कह दिया तो फिर ऐसा होगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ अगर आप नरेंद्र मोदी वाले पक्ष में जाएंगे तो कई मामलों में नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आए। वो किसान आंदोलन की बात हो, सीएनआरसी की बात, तमाम तरीके की चीजों पर वो बैकफुट पर नजर आते हैं। पर योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि ये करेंगे तो फिर वो किया। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो इसलिए आ रहा है
कि अगर यहां पर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो फिर पाकिस्तान को जवाब मिल जाता। लेकिन यह सवाल जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब मिल जाता अगर योगी आदित्यनाथ होते, तो उनको एक जवाब मैं और दे देता हूं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का जो हाल किया है वो किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। 72 घंटे, पहले आप इस समय नोट कीजिए, ये 72 घंटे जो थे इसमें क्या हुआ उस पर पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, फिर नरेंद्र मोदी पर जो इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं पाकिस्तान को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं आपको एक संतुष्टि भरा जवाब जो है वो मिल सकता है। 72 घंटों में पाकिस्तान के तमाम एयरबेसों को, एयरबेस जो वहां के थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। ये हुआ। पाकिस्तान का जो परमाणु केंद्र है वहां पर हमले की खबर है, पर भारत उस चीज को डिनाई करता है, उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। 72 घंटे में हमले के बाद IMF से पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ गई। स्थिति हो गई कि वहां के DGMO को अपने देश के DGMO से बात करनी पड़ गई। ये स्थितियां हो गई, और बात नहीं करनी पड़ गई, ये कहना पड़ गया कि युद्ध बंद कर दो नहीं बर्बाद हो जाएंगे। वो ऐसे समझौते जो नरेंद्र मोदी ने तोड़े हैं, खासतौर पर आप अगर पानी की बात कर लें, वो पानी का समझौता जिसका 80% इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, उसको रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश गया। अब आ जाते हैं हम ट्रंप वाली बात पे। ट्रंप का क्या मामला है? देखिए, ट्रंप ने सीज फायर की बात करी। सीज फायर करने से भारत का क्या फायदा हुआ? इसमें भारत ने डील दोस्तों ये करी थी कि अगर पाकिस्तान सीज फायर करता है, उल्लंघन करेगा उस चीज का, तो भारत बिना ट्रंप से पूछे अब जवाब देगा। और 3 घंटे बाद, इन्हीं के बोलने के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, और अब भारत के पास एडवांटेज है कि पाकिस्तान को वो क्या कर दे, कभी भी मिट्टी में मिला सकता है बिना किसी से पूछे। और पूछना किससे है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका से और वहां के राष्ट्रपति से। भले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हमने बिजनेस के लिए मना लिया, हमने इसके लिए मना लिया, हमने वो कर लिया, हमने धमकी दे दी, ये सब बातें जो है केवल अपने आप को मुंह जियाने की बातें हैं। क्योंकि ट्रंप की वैश्विक स्तर पर जो बेइज्जती पाकिस्तान ने की है ना, उससे बड़ी बेइज्जती ट्रंप की हो नहीं सकती थी। वो पाकिस्तान जो एक छोटा सा देश है और अमेरिका जैसा राष्ट्रपति देश जो है, वो राष्ट्रपति जो है उस देश का समझौता कराता है, और 3 घंटे बाद इनके बातों की अवहेलना करते हुए, उस बात को ऐसे लात मारते हुए पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया। हालांकि ये भूल जाता है कि ये ट्रंप जो है वो भारत के नहीं है, मोदी है देश के प्रधानमंत्री, तो वो समझा देते हैं कि हालत क्या करनी है। अब ऐसे में ये सवाल उठाना देश के प्रधानमंत्री पर, यह भी एक अलग सोच हो सकती है, लेकिन ये आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आप स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बातें कहने के लिए। और जो योगी को प्रधानमंत्री देखते हैं और योगी का भविष्य देखते हैं, और जिस तरीके की स्थितियां बीजेपी की तरफ से हैं, वो उस तरफ इशारा भी करती हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, और उनकी सख्त शैली जो है ना, वो लोगों को पसंद आ रही है। और यह भी माना जा रहा है कि कभी अगर योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री होंगे और पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है, तो पाकिस्तान के लिए वो साल आखिरी हो जाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री के बनने के बाद पाकिस्तान की हालत और मरियल हो जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।